बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 21वां। आगरा 19 जून 1939। भक्तों के साथ दुनिया में जुल्म और उपाधि। भक्तों के साथ दुनिया हमेशा से उपाधि करती रही है। जैसे कि पलटू साहब ने इस कड़ी में कहा है, पलटू नाहक भूखता जोगी देखे स्वान, जगत भगत सौ बैर है चारों जुग परमान। संत साध महात्मा और भक्त जनों को दुनिया ने हमेशा तंग किया, हर तरह से उनको तकलीफ दी और दुनियादार बराबर इस बात के जतन करते रहे कि जिसमें सच्चे परमार्थ की कार्रवाई जारी न होने पावे। अब कलयुग का प्रभाव है और जैसे जैसे घोर कलयुग आता जा रहा है, दुनिया की तरफ से मुखालफत और उपाधि बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते किस वक्त में जाकर इस उपाधि और मुखालिफत की क्या सूरत होगी और किस कदर ये जोर पकड़ेगी, इसके निस्बत पेशतर जो जो संतों ने इशारे में फरमाया है, उस पर जब ख्याल किया जाता है तो रोमांच हो जाता है और शरीर कांपने लगता है। ईसाई मजहब की तारीख में जो पढ़ने और सुनने में आया है कि एक फिरके के लोगों ने दूसरे फिरके वालों पर क्या क्या ज्यादतियां, जोर, जुल्म वगैरह किए हैं, उससे कहीं बढ़कर जोर व जुल्म संतों और संतों के भक्तों पर आइंदा होंगे। जो सच्चा भक्त और परमार्थी होगा वही उनको बर्दाश्त कर सकेगा और भक्ति और परमार्थ के रास्ते से डिगमिगाएगा और हटेगा नहीं। काल ये पसंद नहीं करता कि संतों का मत जारी हो, इसलिए वो हमेशा से संतों के मार्ग में रुकावटें डालता रहा है और डालता रहेगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, काल की तरफ से मुखालिफत और उपाधि का रूप भयंकर होता जाएगा। जब पहले पहल परम संत यहां पधारे थे, उस वक्त उनके और उनके भक्तों और सेवकों के पीछे छुआछूत और जात बिरादरी और घर वालों वगैरह की तरफ से उपाधि थी। जात बिरादरी वाले और घर वाले लोग रोकते थे और विघ्न डालते थे कि जिसमें सच्चा सत्संग न खड़ा होने पावे और वहां कोई जाने न पावे। जो भक्त और सेवक वहां जाते थे, उनको उनके जात बिरादरी और घर वाले लोग तंग करते थे, तकलीफ देते थे, सैकड़ों तरह की बातें करते थे कि वहां ऐसा होता है और वैसा होता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, बदनाम करते थे, हंसी उड़ाते थे। और अब वो बंद नहीं हो गया है। जहां सच्ची भक्ति और परमार्थ की कार्रवाई हो रही होगी, वहां ये सब उपाधियां मौजूद होंगी। दुनिया ने कभी संतों और उनके भक्तों और सेवकों को चैन से नहीं रहने दिया और न रहने देगी, बल्कि रोज नई नई उपाधि पैदा करेगी। ये सब भी मालिक की मौज और मसलहत से है। सच्चे परमार्थियों की भक्ति में इससे कोई हर्ज और नुकसान नहीं होगा, बल्कि जिस कदर दुनिया उनको तंग करेगी, उनकी भक्ति बढ़ेगी। दूसरी बात यह भी है कि अगर ऐसा न हो तो सच्चे और झूठे की पहचान कैसे हो? जो सच्चे भक्त हुए हैं, उन्होंने दुनिया की तरफ से क्या क्या बेइज्जती, जिल्लत
इल्लत और दिक्कत नहीं सही। सब कुछ तो उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने दिखा दिया और नमूना रख दिया कि चाहे दुनिया में नेकनामी हो या बदनामी हो, चाहे इज्जत हो या जिल्लत हो, कुछ ही हो, हमें किसी की परवाह नहीं है। जब परमार्थ में आन ठनेगी तो मुकद्दम और सर्वोपरि भक्ति और परमार्थ ही रहेगा। चाहे हमारी दुनिया मलिया मेट हो जाए, और जिन्होंने भक्ति की उन्होंने अपना संसार मलिया मेट कर ही दिया। संसार और परमार्थ साथ साथ नहीं चल सकते, मगर दिखावे और नमूद के लिए ख्वामख्वाह तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर ख्वामख्वाह कोई फिसाद नहीं लेना चाहिए। ये जरूर है कि वक्तन फवक्तन ऐसे मौके आवेंगे जब मालूम हो जाएगा कि किस कदर भक्ति है। जिसमें भक्ति होगी वही तख्त पर बैठाया जाएगा। जिसमें भक्ति नहीं है, ढोंगी और कपटी है, उसको झाड़ू देने के लिए भी नहीं रखा जाएगा। घर वालों और जात बिरादरी वालों से बढ़कर जोर जुल्म रोजगारियों की तरफ से हुआ है और होता रहेगा। रोजगारियों से मतलब उन लोगों से है जो परमार्थ और मजहब के नाम पर अपना रोजगार चलाते हैं और जीवों को धोखा देकर और भरमाकर अपना मतलब निकालते हैं। और जो शख्स उनकी रहनुमाई में चलते हैं वो भी रोजगारी ही हैं। उनको भी परमार्थ और जीव के कल्याण की फिक्र नहीं है। दुनिया का स्वार्थ और मतलब पूरा करने की चाह है। वो सब निपट स्वार्थी और दुनियादार हैं। वो जमाना जिसका ऊपर जिक्र किया गया है अभी नहीं आया है, बड़ी दूर है, मगर हाल ही के पिछले जमाने की तवारीख देखने से मालूम होगा कि दुनियादारों ने संत साध महात्माओं में से किसी को सूली पर चढ़ाया, किसी की खाल खिंचवाई और न मालूम क्या क्या जुल्म किए। वो सच्चे भक्त और संत साध महात्मा थे, बर्दाश्त कर सकते थे। हाल के जीवों की ताकत नहीं है। भक्ति करना हर एक का काम नहीं है, किसी चौड़ी छाती वाले का काम है। इससे ये मतलब नहीं है कि सैंडो पहलवान की तरह लंबा चौड़ा सीना हो, बल्कि इससे मुराद ये है कि हृदय चक्र पर जो कमल है वो पूरा खिल जावे, बढ़ जावे, बड़ा हो जावे। हृदय चक्र के नीचे पशुवत स्वभाव और खवास रहता है। जब हृदय चक्र पर आवे तब नर बने। मनुष्य चोले में आ जाने से ही नर नहीं कहला सकता। अगर पशुवत स्वभाव है तो मनुष्य हुआ तो क्या, पशु ही है और पशुवत ही कार्रवाई होगी। नर को तो नर अवतार करके कहा है। भक्ति करना महाकठिन है। राधा स्वामी दयाल ही अपनी दया से करावें तो बन सकती है। जब राधा स्वामी दयाल परम संत स्वरूप धारण करके पधारे तो ऐसा राज और हुकूमत मौत से कायम हुआ कि जिसमें मजहब की आजादी है। अपने घर में बैठकर चाहे जिस मजहब को मानो और जो चाहे सो करो, सरकार दखल नहीं देती। ये आजादी नवाबों और बादशाहों के वक्त में न थी। उस वक्त साफ साफ फक्कड़पने से कहने की सजा सूली थी। और जिन्होंने साफ साफ कहा कि जिस खुदा को
दुनियादार मानते और पूजते हैं वो सच्चा खुदा और मालिक हकीकी नहीं है। उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। गो वैसी नादिरशाही इस वक्त नहीं है, मगर दुनियादारों को सच्चे परमार्थ से जो कुदरती दुश्मनी है वो कहीं चली नहीं गई है, बराबर मौजूद है, बल्कि बढ़ रही है और यही बढ़ते बढ़ते किसी वक्त में जाकर बड़ा भयंकर रूप लेगी। पृथ्वी के और मुल्कों में और खासकर यूरोप में बहुत पहले से कुछ ऐसे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं कि जमाने में एक नई लहर पैदा हो गई है और उसका असर अब हिंदुस्तान में भी आना शुरू हो गया है। उन लोगों का कहना है कि अमीर गरीब, छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहना चाहिए और इसी तरह मर्द व औरत के भी हक बराबर समझने चाहिए। झूठ बोलकर और धोखे व फरेब से किसी का माल छीन लेना और जोर व जुल्म करना खराब बात है और इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह मसनूई फर्क जो यहाँ पैदा हो गया है, मसलन ये कि चाहे आचरण चमार से भी बदतर हो, लेकिन अगर ब्राह्मण का लड़का है तो उसका आदर किया जाता है और उसको उच्च समझा जाता है, मगर चमार का लड़का जिसके आचरण चाहे बहुत शुद्ध हो, नीच ख्याल किया जाता है और उससे नफरत की जाती है। इस तरह की खराब प्रथाओं का उठना जरूरी है और उसके लिए कोशिश करना ठीक है, मगर जो फर्क और ऊंच नीच या बड़े छोटे का भाव कुदरत की तरफ से है वो कैसे दूर किया जा सकता है और उसके लिए कोशिश करना अंधेर है। एक सूरत सहस्दल कमल से आई है, दूसरी त्रिकुटी से आई है, तीसरी दशम द्वार से आई है। वो सब एक नहीं हो सकती, उनका दर्जा बराबर नहीं हो सकता, उनमें कुदरती फर्क है। इसी तरह मर्द और औरत का दर्जा बराबर नहीं हो सकता। मर्द बच्चे नहीं जन सकता, जनने का काम औरत का ही है। उन लोगों को ठीक ठीक भेद और हाल मालूम नहीं है और अगर उनसे कहा जावे तो उनकी समझ में नहीं आ सकता। औरत के ऊपर के चक्र हायर सेंटर्स बनिस्बत मर्द के कम डेवलप्ड जगे हुए होते हैं। सब चक्र कंवल और पदम बने हुए तो होते हैं, मगर दशम द्वार से ऊपर के चक्र स्त्री चोले में नहीं जगाए जा सकते। इसीलिए स्त्री चोले में दशम द्वार के ऊपर गति नहीं हो सकती। ये मर्द और औरत का कुदरती फर्क नहीं जा सकता। ये जरूर है कि कोई कोई औरत इल्म व फन या किसी बात में मर्दों से भी ज्यादा चतुर और होशियार निकल सकती है, मगर सब नहीं, कोई कोई। लेकिन इससे मर्द और औरत का दर्जा बराबर नहीं हो सकता। वो लोग अपनी कुल ताकत, विद्या और बुद्धि औरत और मर्द को एक बनाने में लगा रहे हैं। इसी तरह और बहुत सी बातें हैं। कहने का मतलब ये कि कुछ जमाने की हवा ही ऐसी चली है कि इस तरह के उल्टे ख्यालात लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और उन लोगों की तादाद बढ़ रही है और उनकी पार्टी ताकत पकड़ रही है। उनको सच्चे परमार्थ से कुदरती और खवासी दुश्मनी है। उनका कहना तो ये है कि मजहब गुंडों और ठगों के लिए है,
रिलीजियन हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन एक्सेप्ट ऑन शार्लेटन्स। अगर उन लोगों का राज हो तो मजहब और परमार्थ को झाड़ू लगाकर निकाल देने की कोशिश करेंगे।